तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। तो ये हमारी सेकंड बुक की फर्स्ट वीडियो और हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अब आपको जो हमारी फर्स्ट बुक की फर्स्ट जो चैप्टर देखना है वो आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा, वहाँ पर जाकर चेक करना है। बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो ये हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति दूसरी बुक, ठीक है। और ये हमारा पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो नए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है और इसका जो पहला पॉइंट है वो है हमारा नए राष्ट्र की चुनौतियां। नए राष्ट्र की क्या क्या चुनौतियां थी इसमें के बारे में ये पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें क्या हुआ था कि जब 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत यानी हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो ये उस समय पर हमारे लिए बड़ा ही गर्व का समय था। और उस समय गर्व का भी नहीं और वो दुख का भी समय था, क्योंकि उस समय पर इंडिया जो था यानी कि 1947 से पहले जो इंडिया था वो अब दो हिस्सों में बट चुका था। पहला था हिंदुस्तान, दूसरा था पाकिस्तान, ठीक है। तो ये गर्व का भी और साथ साथ दुख दोनों का समय था हमारे साथ। तो उस समय पर जब ये सब आजाद हुआ भारत, यानी कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को लाल किले पर पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला संबोधन दिया, पहला भाषण दिया। कहां पर दिया था ये दिया था हमारा लाल किले पर। कहां दिया था? लाल किले पर पहला दिया था। और उसका नाम क्या था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यह था हिंदी में, क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और इसका हिंदी में वर्जन क्या था? हिंदी में वर्जन इसको कहा जाता था भाग्य वधु से 4% भेंट। क्या बोला जाता था? भाग्य वधु से 4% भेंट, ठीक है। तो ये हमारी तीन चुनौती के बारे में बात करते हैं थोड़ा ऊपर से हम थोड़ा सा कि पहली चुनौती थी हमारी भारत की अखंडता को बनाए रखना। पहली क्या थी? भारत की अखंडता को बनाए रखना। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करना भारत में। दूसरी चुनौती क्या थी हमारी? लोकतंत्र स्थापित करना। कहां पर? भारत में। और तीसरी चुनौती क्या थी हमारी? तीसरी चुनौती थी भाई हमारी कि भारत में रह रहे जो भी अमीर वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है या उच्च वर्ग है, जैसा ही वर्ग है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है जिसकी पॉपुलेशन कम है, दोनों उनमें से किसी के साथ भी कोई भी अन्याय ना हो, ठीक है। ये हमारी तीसरी चुनौती थी, ठीक है। अब बात करते हैं विभाजन और विस्थापन। विभाजन है तो सभी जानते हैं कि भारत उस समय पर इंडिया से दो देश टूटे। एक का नाम था भारत, दूसरे का नाम था पाकिस्तान। ये हमारे साथ दुख की घड़ी भी थी और साथ साथ खुशी भी घड़ी थी कि भारत आजाद हुआ था, ठीक है। और विस्थापन क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, मतलब जब भारत पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान में रह रहे जो हिंदू चाहे थे उनको हिंदुस्तान लाया गया। और जो हिंदुस्तान में रह रहे जो कम या फिर जो ज्यादातर मुसलमान थे उन्हें भेजा गया। कहां पर भेजा गया? पाकिस्तान में भेजा गया। और सबसे बोल दिया गया था कि आपको अगर पाकिस्तान अच्छा लगता हो तो आप पाकिस्तान में रहो, अगर आपको हिंदुस्तान अच्छा लगता हो तो आप हिंदुस्तान में रहो। तो गाइस अब बात करते हैं हम विभाजन की प्रक्रिया के बारे में कि जिस भूभाग को पहले 1947 से पहले इंडिया कहा जाता था, अब उसके दो पार्ट कर दिए गए। कितने पार्ट कर दिए गए? दो पार्ट। एक कहलाया पाकिस्तान, दूसरा कहलाया हिंदुस्तान। ये कैसे हुआ? तो ये तय किया गया कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो कहलाएगा पाकिस्तान और शेष बचा हुआ क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभाजन की परिणाम। विभाजन के क्या परिणाम हुए? विभाजन के तो बड़े ही खतरनाक परिणाम हुए। इसमें यह हुआ कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वहां से जब हिंदुओं को या फिर जो वहां पर नहीं रहना चाहते थे उसे जब भारत की तरफ लाया गया तो वहां पर भी काफी क्या हुए? लड़ाई हुई, दंगे हुए, लोग मारे गए और काफी महिलाओं के साथ गलत काम किया गया, बच्चों को मार दिया गया। और बाकी मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा, ये बस हमारी ये थी वीडियो। इस वीडियो में बस मैंने आपको यही बताया है कि हमें पढ़ना क्या है। तो कल से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे से, बिल्कुल। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।